आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा वल नमाज के जरिए सबक नंबर 19 में आप सबको खुशामदीद। आज के सबक में हम सीखने की दुआ और सीखने का तरीका पढ़ेंगे। ग्रामर में कुछ नए अफ़ाल होंगे जिनका फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल देखेंगे और उसके बाद आखिर में नुक्ता तालीम होगा आप लोगों के शौक को बढ़ाने के लिए। आज के सबक में 10 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 642 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19 के इख्तिताम तक हम 232 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 41,111 बार आए हैं। और खुशी की बात यह है कि जो हमारा टारगेट इस कोर्स के हवाले से था कि 232 अल्फाज यानी कुरान में आने वाले 50% से ज्यादा अल्फाज जो है वो हम इस कोर्स के इख्तिताम तक सीख चुके होंगे। आज वो हमारे मुकम्मल हो जाएंगे और ये जो फूल हर सबक के इख्तिताम पर आपको दिया जाता था ये यकीनन जमा होकर एक गुलदस्ता बन चुका है। अगले सबक में हम इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि हमने जो अल्फाज सीखे हैं वो हमारा दावा कहाँ तक ठीक साबित हो रहा है। खुशी की बात है इस कि हमारा कोर्स कामयाबी से अपने ख़त्म की तरफ जा रहा है और आप सब लोगों को मुबारकबाद जो अभी तक इस कोर्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको तौफीक दी। शैतान ने सबको बहकाने की कोशिश की, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, कोई मसरूफियत, कोई किसी को घर का काम है, किसी की कोई ऑफिस की मसरूफियत है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप सब लोग शैतान के इन हमलों से बचते हुए कोर्स के अख्ताम तक पहुंचे हैं। इस बात पर हम सबको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। 7 होमवर्क आपने कभी नहीं भूलने। कोर्स के बाद भी 2 तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से देखकर और 5 मिनट ज़बानी, 2 पढ़ने के किताब से और बुकलेट से, MP3 से सुनने का एक, अपने साथी से सवाल करने का एक और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का एक, खास तौर पर वो सूरतें जो हमने इस कोर्स के दौरान सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान की सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कर। पिछले 2 असबाक में हमने एक तो देखा कि कुरान समझना आसान है, वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। और दूसरी बात ये कि ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहतरीन काम है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और सबसे अहम बात क्या थी कि नीयत खालिस होनी चाहिए। ये काम हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के खातिर करना है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नीयतों पर है। तैयारी का बेहतरीन तरीका, सबसे पहली बात बार बार दुआ, दूसरी बात वसाइल का इस्तेमाल और तीसरा मुसाबकत का जज्बा। अब सबसे पहले हम दुआ देखते हैं किस तरीके से हमने दुआ करनी है। बार बार दुआ कीजिए और दुआ का बेहतरीन तरीका वो है जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंबिया की दुआओं के जरिए सिखाया है। ये दुआ अल्लाह ताला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी। हमें भी इस दुआ को बार बार करना है ताकि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कुरान को सीखने का और सिखाने का अमल जारी रखें। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। रब्बी, ए मेरे रब। अब रब हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रब कौन है? जिसने हमें पैदा किया, जो हमारी हर चीज का ख्याल रखता है, जो हमारे जर्रे जर्रे की परवरिश करने वाला है, हमारे करोड़ों खुलियों को पालने वाला है, हमारे हालात और कैफियत को जानता है। और जब हम कहते हैं ना रब भी मेरा रब, तो उसमें हमें अपनायत होनी चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि हम एक चीज हम दावे से कह रहे हैं कि मेरा रब,
اور اس میں ویسے ہی اپنائیت ہونی چاہیے جیسے ہم اپنے رشتوں کے لیے کہتے ہیں کہ میرا باپ یا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میری ماں، ہم کتنے پیار سے کتنی اپنائیت سے کہتے ہیں، اسی اپنائیت سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنائیت سے ہمیں یہ کہنا ہے رب بھی، میرے رب، زدنی، زد زیادہ کر، نی مجھ کو، زد جو ہے یہ بھی فعل امر ہے، انشاءاللہ آپ اگلے کورس میں یہ پڑھیں گے، ابھی آپ اس کو یاد کر لیں، زد زیادہ کر، نی مجھ کو، نی وہ یاد ہے نا، کا نی والا، وہ والا نی، زدنی زیادہ کر مجھے، علمن علم میں، ایک معنی تو علم میں ہے اس کا، علمن علم میں۔ اب یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 114، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے، اور یہ پوری آیت ایسے ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ ایک شخص جس کا کل بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہو، وہ کیسے مانگے گا، کس طرح سے وہ مانگے گا، گڑ گڑا کر، رو رو کر، التجا کر کے مانگے گا نا۔ ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو وہ کیسے مانگے گا، بلک بلک کر روئے گا، گڑ گڑا کر مانگے گا، پیروں تک میں پڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی یہ دعا جو ہے اسی انداز میں مانگنی ہے کہ یہ ہمارا آخری موقع ہے سیکھنے کا، آخری موقع ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اور ہم نے اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنی پوری دل کی گہرائیوں سے اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، رب بھی زدنی علما۔ اب تڑپ سے، شدت سے، دل سے اور بار بار، نماز سے پہلے یا بعد، آیت الکرسی کے بعد، ہم سب آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں علم کا ذکر ہے، اور یہ دعا اس لیے مانگنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ہمارے دل میں تصور ہونا چاہیے کہ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے، کیونکہ اگر قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا تو ہم نے چاہے دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں لے لی ہوں، ہم جاہل ہیں۔ ہم نے علم عطا کرنے کی دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ علم عطا فرما، کیونکہ سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے، چاہے ہم کتنے ہی بڑے اسکالر ہیں، اگر جتنے ہی بڑے پڑھے لکھے ہیں، دنیا جہان کی ڈگریاں ہم نے لی ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کو نہیں جانتے تو ہمارا وہ سارا علم بیکار ہے۔ تو سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے، اس لیے ہم نے یہ اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر، شدت سے، گڑ گڑا کر یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ زیادہ کر مجھے علم ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں، صرف دعا مانگنا کافی نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ ہے، اس نے میٹرک کے ایگزام دینے ہیں، وہ صرف ہر وقت دعا ہی مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے، تو کیا وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرے گا، پڑھے گا بھی، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، سب سے پہلے دعا اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش۔ تو ہم نے بھی اس دعا کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگانا ہے، اور علم کس لیے حاصل کرنا ہے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور علم حاصل کر کے عمل کرنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے، تاکہ ہمارے ارد گرد ہمارے پیارے بھی اس قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم خود یا ہمارے پیاروں میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا متحمل ہو۔ ہم سب نے کوشش کرنی ہے آج سے کہ ہم پہلے یہ دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا پہلا قدم ہم نے اٹھا لیا، اور ہمیشہ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن پہلے قدم پہ رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اور ساتھ کوشش کرنی ہے۔
اب بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا عمل کرنا پڑے گا. ہم نے سورہ فاتحہ کے ترجمے میں بھی یہ بات پڑھی تھی، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ اگر جو لوگ نادان ہیں، جو جانتے ہی نہیں ہیں اور جاننا بھی نہیں چاہتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب ہیں، یعنی غضب کے شکار ہیں. تو آج ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں، آج ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے. اللہ نے مال میں، اولاد میں یا کسی اور چیز میں زیادتی کی دعا نہیں سکھائی. اللہ تعالیٰ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے، کیونکہ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا. اور یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یہ دنیا بہت مختصر جگہ ہے. دنیا ادنا سے دنیا کا لفظ نکلا ہے، اور اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مچھر سے بھی کم ہے. تو ہمارے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی یہ ہے، کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھنا ہے اور آخرت کو کامیابی کی جگہ. آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ہم امتحان میں کیسے پاس ہوں گے؟ جب ہمیں علم ہوگا، جب ہم اس کو جانتے ہوں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر ہمیں جانتے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے امتحان میں کامیاب ہوں گے؟ اس لیے علم زیادہ حاصل کرنا ہے. اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے ذہن میں یہ تصور لائیں، اپنے آپ کو یہ فیل کروائیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. نہ صرف خود حاصل کرنا ہے بلکہ اپنے ارد گرد والوں کو بھی سکھانا ہے. ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اگلے 30 سیکنڈ آپ کے لیے. زدنی کے معنی بتائیں. زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اس سے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے. ABCD چیٹ باکس میں لکھیے. عائزہ حبیب، صبا فرمان، سہنی حسین، روبینہ، شمائلہ ایوب. جی بالکل صحیح، آپ سب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. زیادہ کر مجھے. اب دوسری بات یہ تھی، پہلا ہم نے کہا بار بار دعا کرنا، دوسری بات تھی قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیجیے. سورہ علق آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. الذی وہ جو، جس. الذی کی جمع ہے اللہ زینا، اور اللہ زی کا لفظ قرآن مجید میں 304 بار آیا ہے، یعنی ایک اس لفظ کو سیکھنے سے آپ نے 304 الفاظ سیکھ لیے. اللہ زی وہ جو یا جس نے. اللہ زینا کا لفظ ہم نے پڑھا تھا صراط اللہ زینا انعمت علیہم. اللہ زی اس کا واحد ہے اور اللہ زینا جو ہے اس کی جمع ہے. علامہ سکھایا. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کو. بالقلم، بالقلم کے دو ٹکڑے، بی اور القلم. بی ہم پہلے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں بسم اللہ سے، اس کا مطلب سے، اور القلم قلم. یعنی اللہ زی علامہ بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ خود فرما دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟
ہم نے فوراً قلم اٹھانا ہے، وعدہ کرنا ہے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. آج سے پہلے آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، بہت سے نوٹس بنائے ہوں گے، بہت سے لیکچرز لکھے ہوں گے، لیکن آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ سب ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، یہ نہیں کہ آپ نے وہ نہیں لکھنا تھا، وہ بھی حاصل کرنا تھا، وہ علم بھی حاصل کرنا تھا، یہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا علم. تو آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن اور قرآن کی عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم کا استعمال کرنا ہے. اب کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک پر. کہاں سے؟ کتاب سے. لیکن سستی اور لاپرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ. نیت کیجئے کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے علم سیکھنا ہے. میں جب یہ کورس سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس وقت، میں نے یہ شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے 3 دفعہ یہ کورس ریوائز کیا، اور میں نے تینوں دفعہ الگ الگ نوٹس بنائے تھے، اور میرے پاس وہ نوٹس موجود بھی ہیں. اور جیسے جیسے میرا کورسز میں کر رہی ہوں، میں سب کے نوٹس QC2 QC3 QC4 سب کے نوٹس بنا رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے، کیونکہ آپ کے اپنے لکھے ہاتھ سے لکھے الفاظ ہوتے ہیں نا، جو چیز آپ لکھتے ہیں وہ آپ کو زیادہ یاد رہتی ہے. اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور کلاس کے دوران لکھوں، بالکل اسی طرح سے جیسے یونیورسٹی میں یا کالج میں لیکچرز نوٹ کرتی ہوں. اور نوٹس کیونکہ میرے اپنے الفاظ میں کلیئر لکھے ہوتے ہیں، مجھے خود پتا ہوتا ہے جو مجھے چیزیں سمجھنے میں آسان لگتی ہیں میں وہ اس طرح سے لکھتی ہوں، اس لیے مجھے بعد میں ان کو یاد رکھنا بھی آسان لگتا ہے. اور جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا. جب آپ تبھی لکھیں گے نا جب آپ غور سے سن رہے ہوں گے یا غور سے پڑھ رہے ہوں گے. اور پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم کچھ خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. اور یہ یقیناً آپ کا اپنا تجربہ بھی یہی ہوگا. اب اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے قلم کا استعمال آج سے قرآن سیکھنے کے لیے کر سکیں. اس آیا مبارکہ کی پریکٹس کریں. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. اگلے 30 سیکنڈ آپ. اللہ زینہ کے معنی بتائیے، چیٹ باکس میں لکھیں. جی تنزیلہ صباحت، صبا فرمان، ابنا مزاق. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. روبینہ، رب عرفان، رب عمران، سہنی حسین، شمائلہ ایوب. جی ماشاءاللہ آپ سب نے بالکل ٹھیک لکھا. اب اگلا سٹیپ کیا تھا؟ مسابقت کا جذبہ رکھیے. سورۃ الملک آیت نمبر 2. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ایکم، ایو، ایو کا لفظ قرآن مجید میں 59 یعنی 59 بار آیا. اس کا مطلب ہے کون. ایو کم، تم میں سے. ایو کم، وہی ہو، کم، کا، نی، کم والا. ایکم، کون تم میں سے، احسن، بہتر ہوگا. احسن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا احسن طریقے سے. احسن بہتر ہوگا. حسن اچھا اور احسن زیادہ اچھا یا بہتر. کمپیریٹو ہم پڑھتے ہیں نا، فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری، اسی طرح سے یہ ہے حسن پہلی ڈگری فرسٹ ڈگری اچھا، اور احسن زیادہ اچھا یا بہتر. جیسے کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا اور اصغر سب سے چھوٹا. اسی طرح سے حسن اچھا اور احسن اس سے اچھا یا بہتر. عملاً، عمل میں.
अमल, अमल और अमाल उसकी जमा है, जो हमने इन्नमल अमाल बिन्नियात में पढ़ा था, और इंशाल्लाह हम उससे याद भी रखेंगे कि अमाल का मतलब अमाल और अमलन अमल वाहिद उसका। अब कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में? नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा, घरों में कौन अच्छा, ऑफिस में कौन अच्छा, इनफरादी कामों नमाज रोजा जिक्र और इज्तमाही कामों जैसे उम्मत की इस्लाह दावत अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में कौन अच्छा, और यहाँ इस क्लास में कौन अच्छा? ये सिर्फ अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला जानता है कि कौन अच्छा, और उसको बताने के लिए सबसे अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला कह रहा है ना, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में, यानी कुरान को सीखे और उस पर अमल करें। तो ये हमने अल्लाह की खातिर करना है, अल्लाह देख रहा है, मेरी खातिर या किसी और की खातिर आपने नहीं करना, आपने अल्लाह की खातिर करना है। आपने इस क्लास को ज्वाइन अल्लाह की खातिर किया है, अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए किया है, और अल्लाह ही देख रहा है। अल्लाह, हो सकता है कि आप उस तरह से आपके नंबर ना आए जिस तरह के और स्टूडेंट्स के आए, लेकिन अल्लाह ने आपकी अपनी एफर्ट्स देखनी, अल्लाह ने ये देखना है कि आपने कितने दिल से कोशिश की है। जैसे कि कल भी सिस्टर खालदा रूही बात कर रही थी, और एक सिस्टर रुबीना है, वो भी बीमार रहती हैं, और वो बाज दफा कहती है मुझसे काम नहीं हो पाता, लेकिन वो पूरी कोशिश करती हैं, पूरी एफर्ट से क्लास ज्वाइन करती हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी कोशिशें देखनी है, आप सबकी अल्लाह ने कोशिश देखनी है कि आप किस तरह दिल से ये काम करते हैं, कुरान को सीखने की कोशिश करते हैं, और इस तसव्वुर के साथ कि हमने अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर हमने सीखना है। इस आया मुबारका की प्रैक्टिस करें। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अगले 30 सेकंड आप। अहसन का तर्जुमा कीजिए। जीरना मिजाब, सबक फरमान, आयजा हबीब, राबिया इरफान, राबिया इमरान, सोहनी हुसैन, शुमाइला यूब। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, और कुछ नाम रुबीना, कुछ नाम ऐसे हैं जो आज 2-3 क्लासेस के बाद नजर आ रहे हैं। जी माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बेहतरीन। मुसाबकत का जज्बा, सबसे पहले हमने नियत कर ली, उसके बाद हमने दुआ कर ली, सारी फैसिलिटीज और खास कर कलम का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या, अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा। एक बात याद रखिए, शैतान अपने साजो सामान के साथ लेस है। क्यों? इसलिए कि आपने कुरान सीखना शुरू कर दिया, और शैतान अंगारों पर लौट रहा है, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको रोके। याद रखिए, शैतान बहुत तजर्बाकार है, उसको अब तक लाखों करोड़ों इंसानों को बहकाने का तजर्बा है, हत्ता कि उसने तो आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकलवा दिया था। लेकिन आपको अल्लाह की मदद हासिल है, शैतान तैयार है, फरिश्ते भी तैयार हैं आपके अमाल लिखने के लिए। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे, और पूरा कुरान समझ कर सीखने की तौफीक दे। जैसा कि मैंने क्लास के आगाज में भी कहा कि शैतान पूरी कोशिश करता है आपको इस काम से रोकने की, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में से हो जाए। उसने अल्लाह ताला से ये कहा था कि मैं आपके बंदों को हमेशा भटकाता रहूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने भी ये कहा था कि मेरे वो बंदे जो मेरी हिदायत पर अमल करेंगे, जो मेरे रास्ते पर चलेंगे, वो तुम्हारे भटकाने से नहीं भटकेंगे। तो हमने क्या करना है कि हमने शैतान के बहकावे में नहीं आना। शैतान के पास बहुत से हथियार हैं, कभी वो आपको नींद कहेगा कि आपको नींद आ रही है, कभी कोई घर का काम है, कभी कोई खाना खाना भी बनाना है, कभी कुछ शैतान बहुत सारे
काम आपको दिखाएगा, बहुत सारे जो आपको बज़ाहिर लग भी रहे होंगे जरूरी है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन सिर्फ 1 घंटे की इस क्लास के लिए अगर आपको कोई काम पीछे भी छोड़ना पड़ता है तो आप छोड़ें। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप ये क्लास लें, और आपने शैतान को शिकस्त देनी है। और उसके साथ साथ दुआ करनी है कि अल्लाह हमेशा हमें इस काम के लिए तैयार रखे और पूरा कुरान समझ कर सीखने की तौफीक दे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये वाली जो दुआ है, अगर आप में से कोई कोशिश करना चाहे इसका तर्जमा करने की, तो हैंड रेस करके इसका तर्जमा करने की कोशिश करें। वो अल्फाज जो हमने इस कोर्स में सीखे हैं, तकरीबन तमाम अल्फाज। जी सिस्टर इरना मिजाज, माशाल्लाह। सुबहान अल्लाह ही पाक है अल्लाह व बिहम्दिही, और इसी की तारीफ है। सुबहाना का पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह व बिहम्दिका, और तमाम हमद आपकी है। नशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन अल्लाह के बेश नहीं है कोई इलाहा इल्ला सिवाय अंता आपके, नस्तगफिरू का मैं माफी मांगता हूँ, अनतूबु, और तौबा करता हूँ, इलेका आपकी तरफ। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा ख्याल आपने पहले से शायद ये याद भी किया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज आपने गलत की, वो मैं आपको जी सबा फरमान, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जरा हम एक सिस्टर राबिया इरफान को भी एक दफा मौका देते हैं, उसके बाद फिर हम ये क्लियर करते हैं। जी सिस्टर राबिया इरफान। जी जी। सुबहानल्लाहि, पाक है अल्लाह ताला, व बिहम्दिही, और साथ तारीफ के अपनी। सुबहानका, पाकी बयान करते हैं हम तेरी। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और साथ सब तारीफ और शुक्र के तेरे। नशहदु, हम गवाही देते हैं, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह के, नहीं है इल्ला अंता, माँ सिवाय तेरे। नस्तगफिरुका, हम बख्शिश मांगते हैं तुझसे। व नतूबु, और हम तौबा करते हैं, इलैका आपकी तरफ। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह सिस्टर इतना आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की। सिस्टर राबिया इरफान ने बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अल्फाज सीखे हैं उस तरह से ये माशाल्लाह से आप दोनों की कोशिश बहुत अच्छी है, और अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। सिस्टर इज़ा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। वो हजरत उकाशा वाला वाकया याद है ना, कि जो सबसे पहले, तो कोशिश किया करें कि आगे बढ़ने की। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये अल्लाह की नजर में मुसाबकत है कि जो सबसे पहले काम करता है। और माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा, यही बात सिस्टर सबा फरमान ने मैसेज में भी कही कि नशादू का मतलब है हम गवाही देते हैं। जब ना आ जाएगा तो हम होगा, और अगर यहाँ पे अशहदू होता और अस्तगफिरुका और वह अतूबू होता, तो फिर अलिफ जब शुरू में होगा तो वो मेरे लिए, मैं गवाही देता हूँ, और जब ना होगा तो हम गवाही देते हैं। ठीक है, और कोई चीज अगर किसी को ना क्लियर हुई हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई इस दुआ के हवाले से या आज की क्लास अभी तक के सबक के हवाले से कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस करके पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बी पार्ट यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम मुअन्नस के सीगे पढ़ेंगे। अभी तक हम जितने असबाक में 18 असबाक में, शायद एक सबक में पहले अस्मा वाले सबक में हमने मुअन्नस पढ़ा था, उसके बाद हम
मुज़क्कर के सीगे पढ़ते आ रहे हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि कुरान मजीद में ज्यादातर मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल हुए, इसलिए मुज़क्कर के सीगों पे ज्यादा फोकस किया गया स्टार्ट में। इंशाल्लाह आगे आने वाले कोर्सेज में आप मुअन्नस के सीगे भी तफसील से पढ़ेंगे। आज हम इस सबक में मुअन्नस के सीगे पढ़ेंगे, उन्हीं अफ़ाल के जो हमने अभी तक पढ़े हैं, फ़आला, फ़ातहा, नासरा, दारबा और सामिया के। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ आप सब मेरे साथ साथ इशारे करेंगे और अपनी जगह पे बैठे बैठे माइक म्यूट रखते हुए बोलेंगे भी। ग्रामर टीपीआई के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। एक दफा हम और कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में: इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ, फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए। फेल की 3 किस्में: फेल माजी, परफेक्ट टेंस जो हो गया, फेल मुदारे, इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फेल अम्र, इम्पेरेटिव टेंस हुक्म देना या गुजारिश करना। पिछले सबक में हम इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर बनाना सीख रहे थे। आज के सबक में हम मुअन्नस के सीगे सीखेंगे। क्योंकि कुरान करीम में मुअन्नस का सीगा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ फेल, माजी और मुदारे में सिर्फ एक सीखेंगे और टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। हमने ये बात की थी कि जो अगर हम दाएं हाथ से इशारा, कोई भी इशारा करेंगे तो वो होगा मुज़क्कर के लिए, अगर एक उंगली से करेंगे तो वाहिद के लिए, और अगर ज्यादा उंगली से करेंगे तो मुज़क्कर के लिए। और मुअन्नस के लिए हम बायां हाथ इस्तेमाल करेंगे। मुअन्नस के लिए हम बायां हाथ इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ फेल, माजी और मुदारे में वाहिद का सीगा सीखेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला हम आने वाले कोर्सेज में सीखेंगे। जैसे हुआ फ़आला, वो करता है, सॉरी उसने किया। हुआ फ़आला, उसने किया। किया फ़आलत, उस औरत ने किया। हुआ यफ़अलु, वो करता है। किया तफ़अलु, वो औरत करती है। अब मुअन्नस के सीगे के लिए हमने हुआ और हिया तो हम सबको पता है, हुआ वो मर्द, किया वो औरत। हुआ वो मर्द, किया वो औरत। और यहाँ पर आपने देखा है कि मुअन्नस के सीगे पिंक टाइप कलर में आए हैं, ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए और थोड़ा सा फेमिनिन टच देने के लिए, ठीक है। हुआ फ़आला, उसने किया, उस मर्द ने किया। किया फ़अलत, उस औरत ने किया। हुआ यफ़अलु, वो करता है, वो मर्द करता है। या तफ़अलु, वो औरत करती है। अब मुअन्नस के सीगे, इन सीगों की तकरार को हम पिछले, माजी और मुदारे के टेबल्स में शामिल किया हुआ है। अब हम उन्हीं सीगों की 4 अहम अक़साम के अफ़आल की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारे किसी को याद है 4 बाब कौन कौन से थे? हैंड रेज करके बताएं, 4 बाब कौन कौन से हैं? फेल के 4 अहम अब्वाब जो हमने सीखे हैं, इसमें 4 बाब बनाए थे ना हमने, याद है किसी को कौन कौन से हैं? किसी को नहीं याद? एक हमने नजम भी याद की थी ना, छोटे से, कुरान खोलोगे तो मदद आएगी वरना मार पड़ेगी, सुन लो। जी सिस्टर राबिया इरफान। टीचर यही वाले जो तकरीबन चारों अबवाब जी लिखे जी हुए हैं, बिल्कुल यही वाले यही हैं, पता सामने करना लिखे। सब। हाँ जी, जी। फातहा, नासरा, दाराबा। खानी। जी बिल्कुल, फातहा को फा से याद रखना है, नासरा को नून से, दाराबा को द्वाद से और सामिया को सीन से। ये सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा मदद देने वाले हैं आगे आने वाले कोर्सेज में भी, और इस कोर्स में भी जब आप पिछली चीजें रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बल्कि आपके पास अगर बुक है तो बुक में भी ये एक मिनट में बुक कहाँ पर,
ये देखें बुक में भी ये वाले कौन सा पेज है, जी ये 132, 133, 134 और 135 और 136 जो लास्ट वाले पेजेस हैं इनको आप देखेंगे तो उसमें ये हैं आपको बताए गए ये चारों अब्वाब और इन अब्वाब से बनने वाले इसमें आने वाले बाकी अफ़ाल भी बताए गए हैं। वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे। आज हम मुअन्नस के सीगों पे फोकस करते हैं। फातहा उस मर्द ने, हुआ फातहा, फातहा जब हम कहते हैं तो हमने शुरू में ये बात की थी कि उसमें हुआ शामिल है, वो शामिल है, ठीक है। वो ऊपर जो हुआ और किया वो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए है। फातहा उस मर्द ने किया, फातहत उस औरत ने किया, नासारा उस मर्द ने की, उस मर्द ने मदद की, नासारत उस औरत ने मदद की, दाराबा मर्द ने मारा, दाराबत उस औरत ने मारा, सामिया सामिया उस मर्द ने सुना, सामियत औरत ने सुना। यफ्ताहु वो मर्द खोलता है, तफ्ताहु वो औरत खोलती है, यंसुरु वो मर्द मदद करता है, तंसुरु वो औरत मदद करती है, यद्रिबु वो मर्द मारता है, तद्रिबु वो औरत मारती है, यस्माउ वो मर्द सुनता है, तस्माउ वो औरत सुनती है। अच्छा, मुदारे में अगर मर्द और औरत ना भी कहें तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन माजी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप नहीं भी कहेंगे तब भी ठीक है। जैसे फातहा, जब हम मेरे हाथ का इशारा लेफ्ट साइड राइट साइड पे है तो इसका मतलब है मर्द का है। फातहा उसने खोला, फातहा उस औरत ने खोला, नासरा उसने मदद की, नासरत उस औरत ने मदद की, दाराबा उसने मारा, दाराबत उस औरत ने मारा, सामिया उसने सुना, सामियत उस औरत ने सुना। यफ्ताहु वो खोलता है, तफ्ताहु वो खोलती है, यंसुरु वो मदद करता है, तंसुरु वो मदद करती है, यद्रिबु वो मारता है, तद्रिबु वो मारती है, यस्माउ वो सुनता है, तस्माउ वो सुनती है। जी आप में से कौन प्रैक्टिस करवाना चाहेगा? हैंड रेज करें। कोई नहीं करवाना चाह रहा? जी राबे इमरान। हुआ फतहा हिया फतहत, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ दरबा हिया दरबत, हुआ सामिया हिया सामियत, हुआ यफ्ताहु हिया तफ्ताहु, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, हुआ यद्रिबु हिया तद्रिबु, हुआ यस्माउ हिया तस्माउ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी कोई और करवाना चाहेगा? जी सिस्टर रिना मिजाज। हुआ फतहा हिया फतहता हिया फतहत, हुआ नसरा हिया नसरता, हुआ ज़रबा हिया ज़रबत, हुआ समिआ हिया समियत, हुआ यफ्ता हिया यफ्ता, हुआ यंसुर हिया तंसुर, हुआ यजरिब हिया तजरिब, हुआ यस्मा हिया तस्मा। सिस्टर आपने ठीक किया, लेकिन ना ये आखिर वाली हरकत आपने जरूर करनी है, बतानी है, जैसे यफ्ताहु, यंसुरु, यद्रिबु, यस्माउ, क्योंकि अफाल में ये आखिरी हरकत बहुत अहमियत रखती है। जब हम अस्मा पढ़ते हैं, फाइल मफूल वगैरह या इसम कोई भी पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप नहीं भी आखिरी हरकत को साकिन भी कर लेते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अफाल में ये जरूरी होती है। जी एक दफा और कोई तर्जमे के साथ करवा दे। कौन करवाएगा? जी राबिया इरफान आप करवाएं। हुआ फतहा सिस्टर उस एक मिनट आप हुआ और हिया नहीं कहें, क्योंकि फिर ये कंफ्यूजन होगी कि शायद हर दफा हुआ साथ आएगा। ये सिर्फ आप लोगों को भी एक्सप्लेन करने के लिए है। आप क्योंकि तर्जमे के साथ करिए तो इसलिए आप वैसे कर लें, फातहा फातहा। फतहा उस मुजक्कर ने खोला, इस तरह से अब फातहा जब आप कहेंगे फतह। उसने खोला कर लें और फातहा औरत ने खोला कर लें। सॉरी मैंने नहीं समझा। फातहा उसने खोला जी फतहत, उस औरत तो ने फिर खोला। इसके लिए भी उसने उस औरत ने खोला जी ऐसे ऐसे होगा। जी जी नसरा
उस मर्द ने मारा, नासारत उस औरत ने मदद की, सॉरी मदद की, दाराबा उस मर्द ने मारा, दाराबत उस औरत ने मारा, सामिया उस मर्द ने सुना, समेअत उस औरत ने सुना, यफ्ताहु उस मर्द ने खोला, तफ्ताहु वो मत खोलता, वो खोलता है, यहाँ पे तो मर्द ना भी कहेंगे, वो खोलता है और खोलती है से आपको हो जाएगा ना। यफ्ताहु वो खोलता है, तफ्ताहु वो खोलती है, यंसुरु वो मदद करता है, तंसुरु वो मदद करती है, यज़रिबु वो मारता है, तज़रिबु वो मारती है, यस्माउ वो सुनता है, तस्माउ वो सुनती है। जज़ाकल्लाह सिस्टर। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये पूरा टेबल जो हमने इस कोर्स में पढ़ना था, ये फ़ाअला का पूरा टेबल आ गया, जिसमें मुअन्नस के सीगे भी आ गए। अब एक दफा ये मैं करवाती हूँ, फिर आप लोग करवाइएगा। फ़ाअला उसने किया, फ़ाअलु उन सब ने किया, फ़ाअलता आपने किया, फ़ाअलतु मैंने किया, फ़ाअलतुम आप सब ने किया, फ़ाअलना हम सब ने किया, फ़ाअलत उस औरत ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं, तफ़अलु वो औरत करती है। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिसको किया गया, जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। जी सिस्टर इरना मिर्जा बात करवाएं, बाकी लोग भी हैंड रेज करते रहें, जिसने करवाना है मैं साथ साथ करवाती रहूंगी। जी फ़अला उसने किया, फ़अलु उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलता उसने उस औरत ने फाअलत, किया, फाअलत फ़अलत। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं, तफ़अलु वो औरत करती है। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल ना कर, ला तफ़अलु मत करो। फ़ाइलुन जो जो काम करे, मफ़ऊलुन जिस पर काम हो रहा हो, फ़ियल फ़िलुन काम करना। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ना मुझे आप में से कोई हैंड रेज करके बताए कि मुदारे के टेबल में कोई चीज आपने नोट की है फाअला के। अगर किसी ने नोट किए तो हैंड रेज करके बताएं। जी सिस्टर आयजा हबीब आप बताएं। आलू आप करते हैं और वो औरत करती है। बिल्कुल सही, तफअलु आप करते हैं और तफअलु वो औरत करती है, दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तफअलु। बिल्कुल सही, माशाल्लाह आयजा भी वेरी गुड, आपने इतना वो गौर किया। मेरा ख्याल है बाकियों ने भी किया होगा, लेकिन शायद हैंड रेज करने में थोड़ा सा झिझकते हैं। तो ये मुदारे में सामने वाले का जो हाजिर का वाहिद सीगा है और मुन्नस का जो वाहिद सीगा है, ये एक ही लफ्ज होता है। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा, जब ये कुरान मजीद में आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस माने में आ रहा है, सामने वाले के हाजिर के लिए आ रहा है या गायब औरत के लिए आ रहा है। ठीक है, ये हमें पता चलेगा उस लफ्ज के कॉन्टेक्स्ट में। जो आयत हम पढ़ रहे होंगे, अगर वो मुअन्नस को जाहिर कर रही होगी तो वहां पर तफ़अलु मुअन्नस के माने में आएगा, और अगर वो मुज़क्कर हाजिर के माने में इस्तेमाल हो रही होगी, जाहिर कर रही होगी, तो तफ़अलु मुज़क्कर हाजिर यानी सामने वाले के माने में आएगा। और आम तौर पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम तफ़अलु अफ़अलु के बाद एंड पे जब तफ़अलु कहते हैं तो वैसे तो इशारे से भी पता चल रहा है, लेकिन अगर आपको ज्यादा सिग्निफिकेंट करना है तो ये तफ़अलु कह लेते हैं, हम प्रैक्टिस करते हुए ये कर लेते हैं। अदरवाइज आपको उंगली के इशारे से पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड पे अगर इशारा है तो ये मुअन्नस के लिए हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये आयत में कैसे पता चलेगा, जब कॉन्टेक्स्ट होगा जो भी आयत का, उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फतहा का टेबल है, कौन करवाएगा फतहा। अब क्योंकि आपने सब टेबल माशाल्लाह से कर लिए हैं, इसलिए आप सब लोग खुद हैंड रेज करेंगे और करवाते जाएंगे। कौन करवाएगा, सबसे पहले हैंड रेज करेंगे। सिस्टर रुबीना आप करवाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी करवाएं। फतहा उसने खोला, फतहु सब ने खोला,
फतहत आपने खोला, फताहता फतह फताहता फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहता उस औरत ने फताहत खोला, फताहत 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 यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहुना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहुना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं, तफ्ताहु वो खोलती है औरत, इफ इफ्ताह इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो, फतेहा खोलने वाला, मफ्तूह हो जिसको खोला गया, फतह को खोलना, फतह को खोलना। फातहून खोलना। जी जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह से बहुत एफर्ट किया आपने। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये माशाल्लाह से हमारी जो सिस्टर है ये काफी ज्यादा बीमार है, लेकिन इसके बावजूद ये क्लास नहीं छोड़ती हैं और अपनी पूरी एफर्ट करती हैं क्लास में कंट्रीब्यूट करने के लिए। जी ताकला कोई और भी करवाए? एक दफा और करवाते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी कौन करवाएगा? लगता है आज क्लास में नींद आ रही है। जी राबिया इरफान आप करवाएं। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं, तफ्ताहू वो औरत ने खोला, वो इफ्ताह आज खोल, खोलती इफ्ताहू वो औरत खोलती है, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसने खोला, फतहुन खोलना। मफ्तून जिसको खोला गया, जिसने खोला नहीं वो तो खोलने वाला ही हो जाएगा ना। मफ्तून जिसको खोला गया। जज़ाकल्लाह सिस्टर, वेरी गुड। बाकी लोग भी कोशिश करें ना पार्टिसिपेट करने की। अब नासरा का टेबल कोई और करवाए जिसने आज अभी तक नहीं करवाया। चले इतना मिजाब आप करवाए और उसके बाद अगला बल्कि यही टेबल एक दफा कोई ऐसा जिसने अभी तक क्लास में ही नहीं करवाया, या फिर मैं खुद से आप लोगों का नाम ले लूंगी फिर। जी नासरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसर तो आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नसर तो उस औरत ने मदद की, नासरत यंसुर नासरत उस औरत ने मदद की, यंसुर वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुर आप मदद करते हैं, अंसुर मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुर हम सब मदद करते हैं, तंसुरू वो मदद करती है। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर ना मदद करो, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन नासिरुन मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की जाए, और नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह बड़ी स्पीड है आपकी। और मेरी ख्वाहिश है कि आप सब इसी तरह से तेज तेज करें ताकि आपको इंशाल्लाह आगे आने वाले कोर्सेज में भी आसानी हो सके। जी एक दफा कोई और करवा दे। मैं सुनाऊं? जी करवाएं। नासारा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसर तू उस औरत ने मदद की, यंसुरु वो मदद करेगा, यंसुरूना वो मदद करेंगे, तंसुरु आपने मदद की, अंसुर मैंने मदद की, तंसुरु आप मदद करते हैं, आप मदद करेंगे। करते हैं, जी तंसुरूना आप मदद करेंगे, नंसुर हम मदद करेंगे, तंसुर उस औरत ने मदद करते हैं, वो औरत मदद करती है। जी ठीक है। अंसुर मदद कर, उनसुरु तुम सब मदद करो, ला तंसुर मत मदद करो, ला तंसुरु तुम मत मदद करो, नासरुन मदद करने वाला, नासिरुन मंसूरुन नासिरुन नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर।
अब अगला है दाराबा। जी, कौन करवाएगा दाराबा का? आयजा हबीब, आप करवाएं। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दाराबत उस औरत ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, यदरिबू तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, तदरिबू वो मारती है, अदरिब मार इधर इधर मार इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह से। जी, और कौन करवाएगा? राबिया इरफान। द्वारबा उसने मारा, द्वारबू उन सब ने मारा, द्वारबता आपने मारा, द्वारबतू मैंने मारा, द्वारबतुम आप सब ने मारा, द्वारबना हम सब ने मारा, द्वारबतू उस औरत ने मारा, राबत द्वारबत उस औरत ने मारा, यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं, तजरिबू वो औरत मारती है, इजरिब मार, इजरिब वो मारो, ला तजरिब मत मारो, ला तजरिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब है सामिया, कौन करवाएगा? कोई नया जिसने अभी तक नहीं करवाया, बल्कि पूरे कोर्स में ही नहीं करवाया। ऐसे नाम मेरे सामने तो आ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ वो खुद ही हैंड रेज करके कर ले। जी, कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर सोनी हुसैन, आप करवाएंगी? अगर आप माइक ऑन कर सकती हैं तो। चलें इतना मिजाब आप ही करवा दें फिर। सामिया इसने सुना, सामियो इन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समी तू मैंने सुना, समी तुम आप सब ने सुना, समी ना हम सब ने सुना, समीअत उस औरत ने सुना, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊ ना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊ ना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं, तस्माऊ वो औरत सुनती है, इस्माऊ सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्माऊ मत सुन, ला एक तस्माऊ मत मिनट सुनो, एक सामी मिनट उन सुनने, इस्मा सुन, अम्र के आकर में साइलेंट इस्मा होता है। हाँ जी। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामी उन सुनने वाला, आपकी आवाज चली गई। मसमून जिसको सुना गया, और समउन सुनना। अब हम आज के नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं। आज का नुक्ता एक तालीम है कि हमें कितना याद रहता है। 25% या 25% जो हम पढ़ते हैं, 35% या 35% जो हम सुनते हैं, 50% या 50% जो हम देखते हैं, 60% या 60% जो हम कहते हैं, और 75% या 75% जो हम करते हैं, और 95% यानी 95% जो हम पढ़ते, सुनते, देखते और कहते और करते हैं। यानी अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो 25% याद रहेगा, सुनेंगे तो 35%, देखेंगे 50%, कहेंगे 60%, यानी जो हम बोलते हैं, जिसको हम दोहराते हैं, और 75% जो हम अमल के जरिए करते हैं, और 95% जो हम ये तमाम काम करते हैं, यानी पढ़ना, सुनना, देखना, कहना और करना। कुरान सीखने के लिए हम टीपीआई का और क्लास में टीपीआई का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, यानी दो दो की जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को पढ़ाएंगे। जब हम
کیونکہ یہ تو ہماری آن لائن کلاس ہے. فزیکل کلاس میں یہ کرتے ہیں کہ جو دو لوگ آپس میں پیئر بناتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں, جیسے کچھ لوگ ہیں وہ دو لوگ کلاس لے رہے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو شامل کر کے ایسے دوست بنائیں جو قرآن کلاس سے جڑے ہوئے ہیں. اور جب ہم ساتھ ہوم ورک کریں گے تو انشاءاللہ روزانہ یہ سارے کام ہوتے رہیں گے, کیونکہ اس میں پڑھنا بھی ہے, اس میں سننا بھی ہے, اس میں دیکھنا بھی ہے, اس میں عمل کرنا, سب کچھ ہے. اور کورس کی ہر چیز جو ہے وہ خوب یاد رہے گی. الحمدللہ خوشی کی بات ہے. یاد رکھیے سبق نمبر 19 کے اختتام پر ہم نے 232 الفاظ سیکھ لیے ہیں, جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں. اور قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں, جو تقریباً 78,000 بار آئے. اور ہم نے 41,111 بار آنے والے الفاظ سیکھ لیے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم نے 50% سے زائد الفاظ سیکھ لیے. اور یہاں پر جو سیل ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم الحمدللہ 41,000 تک پہنچ چکے ہیں. 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا. کورس کے بعد بھی 2 تلاوت کے 5 منٹ مصحف سے, 5 منٹ حافظے سے, 2 پڑھنے کے کتاب اور پاکٹ بک سے, اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. الحمدللہ آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. پاکٹ بک یا شیٹ کو مت بھولیں. روزانہ کم از کم ہر نماز کے بعد 30 سیکنڈ ضرور دہرا لیں. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے, تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ خود اچھا سیکھیں گے. اور ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اگلے ہفتے میں جو کلاسز ہوں گی, جو بدھ والے دن ہم انشاءاللہ تعالی 20A اور جمعرات والے دن 20B پڑھیں گے. آپ لوگ کو سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں, بلکہ باقی لوگ بھی جو آپ کے ارد گرد ہیں جو کلاس لیتے ہیں روٹین میں لیکن آج کل نہیں لے رہے, ان کو یہ کہیں کہ وہ آخری کلاسز ضرور لیں, کیونکہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کلاسز میں ہم آپ کے ویوز بھی لیں گے کورس کے بارے میں, اور آپ کے اوپینینز بھی لیں گے. اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے. تو آپ لوگ سب مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. جزاک اللہ خیر.